4 जून को एक उतार चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र में भारतीय इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी सुस्ती के साथ बंद हुई। निवेशक 5 जून को होने वाली भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी ऐलानों से पहले सतर्क नजर आए। कारोबारी सत्र के आखिर में सेंसेक्स 13.84 अंक या 0.02% बढ़कर 74,360.01 पर और निफ्टी 10.95 अंक या 0.05% बढ़कर 23,416.55 पर बंद हुआ। आज लगभग 4 जून को लगभग 2156 शेयरों में बढ़त हुई। 1852 शेयर में गिरावट आई और 164 शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी पर टाइटन कंपनी, इटर्नल, कोल इंडिया, सिप्ला और अडानी एंटरप्राइजेज सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में रहे, जबकि इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और अल्ट्राटेक सीमेंट सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में शामिल रहे। सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स, मीडिया, फार्मास्यूटिकल्स, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग और एनर्जी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। हालांकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मेटल शेयरों में आई कमजोरी ने बाजार की बढ़त को सीमित कर दिया और बेंचमार्क इंडेक्स को एक दायरे में ही रखा। छोटे मझोले शेयरों ने मेन इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन जारी रखा। इसके चलते निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स दोनों में 0.5% की बढ़त हुई। आगे कैसी रह सकती है बाजार की चाल? निफ्टी व्यू। एलकेपी सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि आज दिन भर निफ्टी एक सीमित दायरे में रहा और 20 EMA के अहम लेवल से नीचे ही ट्रेड करता रहा। ये बाजार में अंदरूनी कमजोरी का संकेत है। RSI अभी भी बेयरिश क्रॉसओवर में है और नीचे की ओर जा रहा है, जिससे नेगेटिव मोमेंटम का पता चलता है। अब जब तक इंडेक्स 23,500 से नीचे रहेगा तब तक शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट अनिश्चित रहने और बेयरिश झुकाव बने रहने की संभावना है। दूसरी ओर अगर इंडेक्स 23,500 के ऊपर बढ़ता है तो ये 23,700 की ओर एक रैली शुरू कर सकता है। नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट 23,370 पर है। अगर ये लेवल टूटता है तो निफ्टी 23,200 और उससे भी निचले स्तरों की ओर खिसक सकता है। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह का कहना है कि आगे 23,550 से 23,580 का जोन इंडेक्स के लिए एक अहम रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 23,580 के लेवल से ऊपर की बढ़त चल रही पुलबैक रैली को और आगे बढ़ा सकती है, जिससे निफ्टी के 23,700 तक पहुंचने का रास्ता खुल सकता है। वहीं नीचे की तरफ 23,330 से 23,320 का जोन एक अहम सपोर्ट एरिया का काम कर सकता है। बोनांजा में रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी का कहना है कि आगे बाजार में उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना है और ये MPC बैठक जैसी खबरों से प्रभावित भी रहेगा। तेल की कीमतें और पश्चिमी एशिया की घटनाएं अहम फैक्टर बने रहेंगे। हालांकि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए संभावित नीतिगत उपाय और भारत के ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के प्रयास बाजार को सहारा दे सकते हैं। जब तक कच्चे तेल की कीमतों और भू राजनीतिक तनाव पर ज्यादा स्पष्टता नहीं आ जाती तब तक हम बाजार की दिशा को लेकर सतर्क हैं। गिरावट आने पर खरीदारी की रणनीति पर कायम रह सकते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी व्यू की। सुदीप शाह का कहना है कि बैंक निफ्टी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से फ्रंटलाइन इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसने अपने पिछले स्विंग लो के पास एक बेस बना लिया है। हालांकि ये अभी भी अपने अहम मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। डेली RSI भी किसी मजबूत डायरेक्शनल ट्रेंड की कमी को दिखाता है, जिससे पता चलता है कि शॉर्ट टर्म में इसमें साइडवेज मोमेंटम रहेगा। तकनीकी नजरिए से 54,700 से 54,800 का जोन इंडेक्स के लिए तत्काल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 54,800 के ऊपर का कोई भी कदम पुल बैक रैली को आगे बढ़ा सकता है, जिससे इंडेक्स 55,400 की ओर बढ़ सकता है। दूसरी ओर 53,900 से 53,800 का जोन मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज में टेक्निकल एनालिस्ट वत्स भुआ का कहना है कि बैंक निफ्टी में आज का प्राइस एक्शन एक पॉजिटिव रुझान का संकेत दे रहा है। इंडेक्स ने डेली चार्ट पर एक बुलिश ग्रीन कैंडलस्टिक बनाया है, जो इसकी कंसोलिडेशन रेंज के निचले सिरे के पास खरीदारी आने का संकेत है। हालांकि इंडेक्स को अपने 50 डे के SMA के आसपास बिकवाली का दबाव झेलना पड़ सकता है, जिससे बड़ा रुझान रेंज बाउंड बना रहेगा। बुलिश ब्रेकआउट की पुष्टि के लिए 55,200 के ऊपर एक निर्णायक क्लोजिंग जरूरी है, जिससे रिकवरी की गति और तेज हो सकती है। ऐसा होने तक निफ्टी 53,200 से 54,500 की रेंज में ही उतार चढ़ाव करता रहेगा। इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट 53,500 है, जबकि रेजिस्टेंस 54,500 पर है। 5 जून को RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा होने वाली है, इसलिए बैंक निफ्टी में ज्यादा उतार चढ़ाव की उम्मीद है।